हेलो फ्रेंड्स, अंग्रेजी में एक कहावत है, विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटी। यानी जहां पावर दी जाती है वहां रेस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा जाती है। अब ऐसी पावर का जो लोग दुरुपयोग करते हैं, तो आईपीसी के अंदर क्या क्या प्रावधान है, या कोई बंदा अपनी पावर को, या यूं कहूं कोई पब्लिक सर्वेंट अपनी पावर को मिसयूज करता है, तो आईपीसी में कौन से प्रोविज़न के अंदर वो दंडित किया जा सकता है या उसको सज़ा दी जा सकती है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुहेल शाह एडवोकेट फ्रॉम सेंचुरी लॉ फर्म दिल्ली, और आज आपको मैं उस ऑफेंस या यूं कहूं कि आईपीसी के उस चैप्टर के बारे में बताने आया हूं जिसको पब्लिक सर्वेंट द्वारा किए गए ऑफेंस या उनके बारे में किए गए ऑफेंस के बारे में बखान किया गया है, वर्णन किया गया है। दोस्तों, आईपीसी के चैप्टर 9 में उन तमाम सेक्शंस का जिक्र है जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा किए जाते हैं। यानी जब एक पब्लिक सर्वेंट को, चाहे वो पुलिस ऑफिसर हो या कोई अन्य पब्लिक सर्वेंट हो, जब उसको कोई पावर दी जाती है और वो जानबूझकर उस पावर का मिसयूज करता है, यानी अपने पावर का गलत इस्तेमाल करता है, तो आईपीसी में उसको दंडित किए जाने का प्रावधान है। फ्रेंड्स, आईपीसी के चैप्टर 9 में सेक्शन 166 से लेकर 171 तक, माफी चाहूंगा 171 तक, यानी 166 से लेकर 171 तक उन तमाम अपराधों का जिक्र है जो पब्लिक सर्वेंट द्वारा किए जा सकते हैं या किए जाते हैं, और ऐसे अपराध करने पर उन्हें किन सजा मिल सकती है, कौन सी सजा मिल सकती है, और वो कितने वर्ष की सजा होगी। फ्रेंड्स, 166 की अगर मैं बात करूं, यानी कोई भी पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर्स, जो कि अमूमन आमतौर पे देखा गया है सीआरपीसी के अंदर या पुलिस मैनुअल्स के अंदर, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बहुत सारी पावर दी गई हैं। उन पावर का इस्तेमाल कर कर न्याय हित में काम करते हैं। लेकिन अफसोस कि कुछ पुलिस ऑफिसर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में शिकायतें मिलती है कि वो अपने पावर का दुरुपयोग करते हुए किसी इनोसेंट आदमी को फंसा देते हैं या किसी दोषी को छोड़ देते हैं। तो ऐसी स्थिति में बहुत सारे प्रोविजंस, यानी उनकी पावर को बैलेंस करने के लिए ये चैप्टर का इंट्रोड्यूस आईपीसी के अंदर किया गया था। और दोस्तों, इसीलिए 166 यानी 166 आईपीसी की जो धारा है वो ये कहती है कि जब भी कोई पब्लिक सर्वेंट इंक्लूडिंग पुलिस ऑफिसर, जब मैं पब्लिक सर्वेंट की बात करता हूं तो उसमें पुलिस ऑफिसर इंक्लूड्स हैं, और मैं बार बार पुलिस ऑफिसर का जिक्र इसलिए करता हूं क्योंकि अमूमन ये देखा जाता है कि जो आम पब्लिक है उनका जो ताल्लुक होता है, उनका जो कनेक्शन होता है या उनका जो काम होता है वो पुलिस ऑफिसर से होता है, और वो किसी डर, भय या शंका की वजह से अपने अधिकारों का प्रयोग कर ही नहीं पाते या अपने अधिकारों के बारे में पुलिस ऑफिसर से कह ही नहीं पाते। तो दोस्तों, यदि कोई पुलिस ऑफिसर या कोई भी पब्लिक सर्वेंट जानबूझकर किसी भी लॉ को डिसोबे करता है, यानी ये जानते हुए कि लॉ में ये पावर नहीं है या लॉ इस बात को प्रोहिबिट करता है, वो उसको एक्सरसाइज करता है, या लॉ में दी गई डायरेक्शंस को वो वायलेट करता है या उन डायरेक्शन से खिलाफ जाता है, तो दोस्तों ये आईपीसी के 166 यानी 166 में अपराध है, और ऐसा करने पर उस पब्लिक सर्वेंट को 1 साल तक की सजा या फाइन या दोनों से दंडित किया जा सकता है। दोस्तों, इसके साथ साथ जैसे ही कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस कारित होता है, यानी जब भी कोई संज्ञेय अपराध समाज के अंदर होता है और आप कोई भी शिकायत पत्र लेकर, उस शिकायत पत्र को लेकर पुलिस ऑफिसर के पास जाते हो, तो पुलिस ऑफिसर की ये ड्यूटी है कि वो उस एफआईआर को दर्ज करे, यानी उस कंप्लेंट को दर्ज करे, और सेक्शन सीआरपीसी के 154 यानी 154 के अंदर आपकी प्राथमिकी को दर्ज करे, यानी फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको आम भाषा में हम लोग एफआईआर बोलते हैं, उसको दर्ज करे। और साथ साथ इसके अंदर ये उसकी ड्यूटी है कि जैसे ही उसे कॉग्निजेबल इंफॉर्मेशन मिलती है तो ये उसकी ड्यूटी बनती है कि वो उस इंफॉर्मेशन को अपने यहाँ रजिस्टर्ड करे और एफआईआर दर्ज करे। और साथ साथ इसी सेक्शन के अंदर डिफाइन किया गया है कि स्पेशली यानी ऐसे ऑफेंस जिसमें तेजाब यानी एसिड अटैक, जिसमें रेप के ऐसे ऑफेंस है जो इसको हीनियस और समाज के खिलाफ माना गया है, उसके लिए तो वो ड्यूटी बाउंड है कि वो विक्टिम के घर जाकर उसका स्टेटमेंट लेकर एफआईआर को दर्ज करेगा। यदि पुलिस ऑफिसर ऐसा करने में फेल हो जाते हैं, विफल हो जाते हैं, और वो अपनी ड्यूटी को नहीं निभाते, यानी स्टैट्यूटरी प्रोविजन का
पालन नहीं करते, जहां उसकी ये ड्यूटी है कि जैसे ही कॉग्निजेबल ऑफेंस, संज्ञेय अपराध उसकी नॉलेज में आता है तो ये उसकी ड्यूटी है कि वो उस इंफॉर्मेशन को अपने थाने के अंदर रजिस्टर्ड करेंगे, लेकिन वो ऐसा नहीं करते, तो दोस्तों ये उसने एक अपराध कर दिया। यानी पब्लिक सर्वेंट ने, पुलिस ऑफिसर ने, उस एसएचओ ने या उस आईओ ने ये अपराध कर दिया और आईपीसी के सेक्शन 166A में ये अपराध माना जाएगा। और ऐसा अपराध करने पर उस पब्लिक सर्वेंट को 6 मंथ से लेकर 2 साल तक की सजा हो सकती है। और दोस्तों साथ साथ जो डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज है वो तो साथ साथ डिपार्टमेंट का डिस्क्रिप्शन होता है कि वो अपने डिस्क्रिप्शन के अनुसार उस अधिकारी को सस्पेंड भी कर सकते हैं या डिपार्टमेंटल एक्शन ले सकते हैं। लेकिन स्टैट्यूटरी प्रोविजन की बात करूं, आईपीसी के सेक्शन की बात करूं तो 166A यानी 166A में ये अपराध है। यानी जब आप एक शिकायत को लेकर एसएचओ के पास जाते हैं, किसी थाने में जाते हैं, तो ये उनकी स्टैट्यूटरी ड्यूटी है, यानी एक्ट में दी गई ड्यूटी है कि अगर उनको लगता है कि ये शिकायत कोई हीनियस या कुछ कॉग्निजेबल ऑफेंस को डिस्क्लोज करता है तो उसकी ड्यूटी है कि वो उसको 154 सीआरपीसी के प्रोविजन के तहत आपकी एफआईआर को दर्ज करते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों यदि कोई पुलिस ऑफिसर जानबूझकर फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करते हैं, यानी जो ट्रांसलेशन करते हैं वो जानबूझकर फेक करते हैं ताकि किसी को वो फंसा सके, इट इज़ एन ऑफेंस, ये एक अपराध है। 167 सीआरपी सॉरी माफी चाहूंगा 167 आईपीसी के अंदर ये अपराध है, इसमें उसको 3 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ यदि पब्लिक सर्वेंट अपनी ड्यूटी पर रहते हुए किसी ट्रेड में यानी व्यापार में एंगेज होता है या कोई व्यापार करता है तो ऐसी स्थिति में उसने 168 और 169 का ऑफेंस किया, ऐसी स्थिति में उसको 1 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों यदि कोई व्यक्ति विशेष खुद को यह प्रिटेंड करता है कि मैं XYZ पब्लिक ऑफिसर हूं या पब्लिक सर्वेंट हूं, बहुत बार ऐसा मामला सामने आया है कि लोग ठगी करने के इरादे से खुद को ऑफिसर बनाने का प्रिटेंड करते हैं, यानी ये शो करते हैं कि मैं XYZ का रैंक का ऑफिसर हूं या मैं पब्लिक सर्वेंट हूं। तो दोस्तों ऐसा इंपर्सोनेट करने पर यानी ऐसा दिखाने पर कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, आपने ये ऑफेंस कर दिया और ऐसी स्थिति में आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है। दोस्तों 419 भी इंपर्सोनेशन के लिए है, यानी आईपीसी के सेक्शन 419 की अगर मैं बात करूं वो भी चीटिंग है बाय इंपर्सोनेशन, लेकिन दोनों में अंतर यह है वहां तो आप खुद किसी का भी इंपर्सोनेट कर सकते हैं। मैं कह सकता हूं मैं सलमान खान हूं, मैं कह सकता हूं मैं सलमान खान का पीए हूं और उस स्थिति में मैं किसी को चीट करता हूं तो ये एक 419 में ऑफेंस है। लेकिन यदि मैं खुद को पब्लिक सर्वेंट बनाने का इंपर्सोनेट करता हूं, मैं खुद को ये बताता हूं कि मैं पब्लिक सर्वेंट हूं, पब्लिक सर्वेंट हूं, तो ऐसी स्थिति में ये सेक्शन 419 का नहीं 170 का ऑफेंस होगा। ये दोनों में डिफरेंसेस है 419 में और 170 में। दोस्तों इसी के साथ साथ यदि कोई ऑफिसर अपनी ऐसी वेशभूषा बनाकर दूसरों को चीट करने की कोशिश करता है जिससे ये दर्शाया जाए कि मैं किसी XYZ ऑफिसर का, सपोज मैंने 3 स्टार लगा लिए ये दिखाने के लिए कि 3 स्टार इंस्पेक्टर साहब के होते हैं तो मैं इंस्पेक्टर रैंक का अधिकारी हूं, या कोई ऐसी वेशभूषा पहन ली जिससे लोगों में या अधिकारियों को यह लगे कि ये XYZ का एक ऑफिसर है। तो दोस्तों ऐसा गार्ब करना, ऐसे वेशभूषा धारण करना जो दूसरों को ये भ्रम में डाल दे कि ये XYZ ऑफिसर है, तो ये भी एक ऑफेंस है और इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। यानी विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज, जहां पावर दी गई है वहीं रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी उनको निभानी पड़ती है। और यदि कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा अपराध करता है तो आप अपने अधिकारों का प्रयोग करते वक्त उनके खिलाफ कानूनी शरण ले सकते हैं और कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं और आप अपने अधिकारों के लिए लड़ सकते हैं। अपने अधिकारों के लिए सतर्क रहें और जानकारी बढ़ाने के लिए हमारे वीडियो चैनल को आप अगर नए हैं तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। धन्यवाद।